नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामकृष्ण चौधरी हुआ जी, ये पंचायत कौन सा हुआ सर? सोनपुर पधारी मुखिया प्रतिनिधि हुए हम। जी, मुखिया मुखिया भाभी है मुखिया, उनका नाम पुनीता देवी है। अमिता देवी है। और कौन से प्रखंड में ये पड़ता है? बिरौल में। बिरौल में। राजनीतिक बैकग्राउंड। जी, आप अपना सर थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा, जो ताकि जनता जो है आपके बारे में जान सके थोड़ा सा। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड यही है कि मैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ हूँ। जी 5 साल जनता दल यूनाइटेड बिरौल का मैं प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ। जी, अभी भी मैं पूरी ईमानदारी से जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी जुड़े हैं। हाँ, अभी भी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। जी, और सर ये पंचायती चुनाव है, वो कब से मान लीजिए आप हो गए या फिर आपका फैमिली, जैसे कब से लड़ रहे हैं? पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग 2011 से। 2011 से, मतलब लगभग 15 साल से। 2011 में जीत नहीं मिली, 2016 में नहीं मिली, 2021 में मिली। 2021 में। तो सर ये 21 से 26 का जो सेशन है, इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है, तो क्या क्या कार्य हुआ है मान लीजिए आपके द्वारा जो आप गिनवाना चाहिए? मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है, एक सामुदायिक भवन का सोनपुर में निर्माण हुआ है, जी, एक मोहनपुर में निर्माण हुआ है। उसके बाद 3 ठो जो योजना है सैनिटाइजेशन से संबंधित है, जिसमें आपका नाली और पीसीसी है। जी, एक ये वाला है, एक सामने ये वाला है, जी, और जी। एक पीछे है। जी, नाम बोलते चाहिएगा गांव का सर, कौन कौन को? सोनपुर में। सोनेपुर में। जी उसके बाद एक विद्यालय में शौचालय का निर्माण हुआ है। जी। पंचायत सरकार भवन कहाँ पर विद्यालय सर? वार्ड वार्ड नंबर 3 है। जी 3 टोटल वार्ड कितना है सर? पंचायत में 10 वार्ड है, सोनपुर में 3 वार्ड है। 10 वार्ड। जी, उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 ठो गली का निर्माण हुआ है। जी, मतलब सब वार्ड में 1 2 3 मिला करके मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है उस पर काम हुआ है। हुआ है। उसके बाद आपको पघारी में नाली का निर्माण हुआ है, 2 नाली का और पीसीसी का, जी, 7 नंबर वार्ड में। जी, एक गली का निर्माण हुआ है, जी, 7 नंबर में। एक 8 नंबर में गली का निर्माण हुआ है, जी, और एक हुआ है पीसीसी। जी। और सर 5-6 का कार्य पघारी में भी हुआ है। सर जैसे एक काम ठीका पश्चिम में हुआ है, ठीका पूर्वी में। ठीका पूर्वी मेरे पंचायत में वार्ड 4 वही 5 वही है। जी, कौन कौन सा गांव आता है सर आप पंचायत में? सोनपुर, मोहनपुर, ठीका पूर्वी और पघारी। जी, मतलब 4 गाँव। हाँ, तो वहाँ भी आंगनबाड़ी का मरम्मत का कार्य हुआ है ठीका पूर्वी में, जी, मेरे द्वारा ही हुआ है। जी। और उसके और बाद सर इसके अलावा सर ये जैसे शमशान घाट टाइप का होता है। शमशान घाट टाइप का होता है। शमशान घाट में प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ये सेवक सब जो मतलब जगह वगैरह हाँ, चयनित हो सब कुछ गया, है। एनओसी वगैरह हो गया सर। एनओसी सरकार का, ये एनओसी भी हुआ है। ये लोग हड़ताल में नहीं रहता तो काम भी हो जी, गया जी, रहता। ग्राम पंचायत से। हाँ, वो पंचायत सेवक के हड़ताल में रहने से वो काम बाधित है, मतलब काम तो हो गया रहता है। उसमें कितना टाइम लगता है? 1 महीना का काम। जी। बाउंड्री ही तो होता है, उसमें जी। होता क्या है? हाँ, हाँ। और सर दूसरा जैसे हो गया विवाह भवन जैसे हो गया। विवाह भवन के लिए हम लोग जमीन दिए थे, लेकिन जो पंचायत का चयन हुआ है उसमें मेरा पंचायत अभी आया नहीं है। नहीं आया। नहीं, बिरौल में जो पंचायत का चयन हुआ है उसमें जी। नहीं आया। अभी जिस पंचायत का चयन हो गया तो बाद में ही आएगा। हम लोग रीजन में एवो नहीं करेगा कि पंचायत दिया आरक्षण में। हाँ, और सर इसके अलावा जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे हो गया, तो कितना मेंबर ऐसा है जो कि मिल गया होगा आपके पंचायत में, और कितना ऐसा मेरे जिसको मिलना समय चाहिए? में जी, आवास प्लस में जी, पहले तो जो मैंने लाइन में थे, मेरे शपथ ग्रहण के बाद उसमें 47 आदमी को मिला है। 47 आदमी को। मिल गया है। जी, अभी जो नया सर्वे हुआ है पूरा पंचायत में 900 कुछ जैसा है, जी, तो उस पर तो अभी भी मतलब जांच ही हो रहा है। 3 बार जांच हो गया। जब 3 बार निरीक्षण हो हाँ, गया। अब 4था बार भी लगता होगा। हम लोग समय में लगता नहीं आएगा कुछ, जो लग रहा है। जी, वही मनरेगा की स्थिति ऐसी है, जो सरकार का नियम इतना बदल रहा है। हर 6 महीना पर जो मनरेगा में पूरा पंचायत सभी बाधित हो गया। मनरेगा में कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। जी, हाँ, सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी की तरफ कोई काम नहीं कर पा रहा है। मतलब पिछला वाला जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसमें जो है 47 आदमी को मिला है।
और सर इसमें मान लीजिए जैसे भ्रष्टाचार वगैरह का आरोप लगता रहता है, बहुत सारे पंचायत में हम लोग मान लीजिए कि भ्रमण किए देखिए और सुने हैं। ये जगह ये पद ही है ऐसा खराब, हाँ जो कितना भी आप ईमानदारी से काम कर लीजिए जी, तो वो कहेगा मुखिया लूट रहा है। चलो हाँ, आप मेरे यहाँ का काम देख लीजिए, सामने भी काम है उसको भी जी। देखिए, इधर जो काम है उसको जितना काम करना है आप जाके देख लीजिए, जी, वो तो हम लोग मान लीजिए और आपका आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक पैसा का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। काम हुआ है उसमें जो बच गया 10 हाँ, बजे हाँ, 20 बजे वो अलग चीज़ है। जी बाद बाकी भ्रष्टाचार जैसा कोई बात नहीं, जिसको देते हैं अपने काम भी नहीं करते, काम दे देते हैं। ये ठेकेदार अपना ठेकेदार नहीं, अपना जो भी अपना वर्क भी अपना वर्कर है करता जी, जो वर्कर लोग होते हैं। उसमें ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाला बात नहीं है। भ्रष्टाचार का तो आरोप लगाना अलग चीज है, उसको साबित करना दूसरी चीज जी है। जी आरोप तो एक पद ही ऐसा है जो आरोप तो लगते रहते हैं। प्रधानमंत्री से भी खुश नहीं है लोग, हाँ? प्रधानमंत्री से भी खुश नहीं है, ऐसा लोग होते हैं। है, ये ये पक्ष विपक्ष रहता हाँ। है हर जगह। ठीक है। बहुत ऐसा। और इसके अलावा सर शौचालय में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए 2000 रुपया जो है फिक्स कर लेते हैं, तो इसमें आपके पंचायत का क्या हाल है वो आपसे सर जानना चाहते हैं। बहुत सारे पंचायत में ऐसा होता है। अरे होता क्या है, हुआ है तो सब जगह समझे ना, उसमें भी उतना क्या बात है। अभी तो शौचालय का काम ही मेरे से तो काम ही नहीं कुछ हुआ, तो मैं क्या बताऊँगा। जी, आपके कार्यकाल में नहीं हुआ है, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। पहले क्या हुआ उस विषय में कहना जरूरी हम नहीं समझते हैं। जी लेकिन मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी। और सर मान लीजिए शिक्षा पे बात करते हैं, तो आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है? हाँ है, बना मेरे है, गाँव में ही है। +2 विद्यालय बना है, मध्य और प्राथमिक तो होगा ही मान लीजिए। प्राथमिक तो 2 ठो मध्य विद्यालय है, एक प्राथमिक एक है, उत्तरी उधरे आते होंगे तो उधरे है। जी विद्यालय 2-3 हो गया, एक हाई स्कूल हो गया, एक माध्यमिक मध्य विद्यालय हो गया, एक प्राथमिक हो हाँ, गया। लगभग हर पंचायत में 6-7 स्कूल हो जाते हैं। और सर तो कैसा है शिक्षा स्तर, कैसा है सर? मान लीजिए आप तो पंचायत का प्रथम शिक्षा व्यक्ति स्तर जी है समझे। जी शिक्षक जो है तो शिक्षक भी करीब करीब सरप्लस है, जी। जरूरत से ज़्यादा ही देख रहे हैं। जी लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि हर सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं है। अब किसी सब्जेक्ट का 3 शिक्षक होते हाँ, हैं, 2-2 किसी 3-3 हो सब्जेक्ट का जाता है है। ही नहीं है। जी तो पठन पाठन प्रभावित होने का सरकारी स्कूल में एक कारण वो भी है। जी तो आप अगर देते हैं शिक्षक तो शिक्षक बैलेंस में देना पड़ेगा, जी। बैलेंस में देना पड़ेगा, जो मैंने हर सब्जेक्ट का हर टीचर सब्जेक्ट का है ना। रहना चाहिए। पढ़ाई तो सुचारू ढंग से तभी चलेगा जो हर विषय का शिक्षक रहे तब। जी हम्म। मतलब शिक्षक जो है किसी न किसी सब्जेक्ट का काम है, किसी न हम हाई स्कूल में भी गए थे तो वहाँ भी सब सब्जेक्ट का टीचर। मतलब विजिट करते रहते हैं। हाँ, जी। और सर स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसे आपके पंचायत में है? स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है, आने वाला है। हम लोग जमीन उमीन दे दिए हैं। जी स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, अभी समझ लीजिए चल रहा है। सामुदायिक भवन में चल रहा है, सामुदायिक भवन में चल रहा है, जो बना है सामुदायिक भवन अभी उसी में पंचायत सरकार भवन। और सर पंचायत सरकार भवन जैसे हो गया, तो ये बना आपके पंचायत? हाँ बनिए। आपके रीजन में बना? हाँ, आपके रीजन में उद्घाटन वगैरह हो गया? उद्घाटन अब होगा, अभी नहीं ठंडा हुआ। वाला भी नहीं किया? नहीं। ओके। जी, तो सर पंचायत सरकार भवन आपके रीजन में बना है? जी। और मान लीजिए बहुत जगह तो उद्घाटन मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में है। आपके यहाँ जो है उद्घाटन भी मेरे यहाँ होने को जा रहा है। हो जाएगा, होने जा रहा है। जी जी। अगला महीना में कर देंगे, जून में हम पक्का कर देंगे। जी। और सर इसके अलावा मान लीजिए आप इतना दिन से राजनीतिक से जुड़े हैं, जेडीयू का अध्यक्ष भी थे, तो सर जो भी मान लीजिए स्टूडेंट वगैरह होता है, मेच्योर स्टूडेंट होता है, मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट किया है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसके लिए मान लीजिए कि कोई प्रावधान आपके पंचायत में आपके द्वारा या फिर पार्टी के द्वारा कुछ ऐसा हुआ है? पार्टी के द्वारा क्या है, सरकार के द्वारा ही है। जी। सरकार तो कौशल विकास जी। जैसा बहुत योजना चला रहा है। जी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। जी। प्रधानमंत्री भी अभी भी देख रहे हैं, जो लैपटॉप का बात कर रहे हैं। जी तो इसके लिए तो बच्चों को एग्रेसिव होना चाहिए। पंचायत में तो ऐसा कोई फंड नहीं है। पंचायत का मतलब पंचायती? हाँ, पंचायत में तो नहीं है, लेकिन सरकार तो इस विषय में बहुत जी। एक्टिव है, और उस विषय में तो सरकार लगातार काम कर ही रही है। जी हाँ, बस तो इसमें है क्या, जो अभिभावक और बच्चे को इंटरेस्ट रहना चाहिए। इंटरेस्ट हमको रहना जो चाहिए है और सरकार खुद- जो खुद दे भी रही है जा- उसका हमको लाभ उठाएं। जी, खुद भी जागरूक हाँ, होना चाहिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है जी जो पैसे के अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, आज देखिए क्या स्थिति है, मैंने कितने विद्यार्थी उसका लाभ ले चुके हैं जी और कितने बच्चों को उसका लाभ मिला है। जी
तो ये तो रखना वो पड़ेगा, मान लीजिए- जागरूक होना पड़ेगा इस विषय में। जो सरकार जो हमको दे रही है उसका हम लाभ उठाए और हम आगे बढ़ें। जी सर, इसके अलावा बहुत सारे पंचायत में लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया है। लाइब्रेरी भी यहाँ भी है ना, प्रस्तावित लाइब्रेरी है। जैसे हड़ताल खत्म होगा और लाइब्रेरी मतलब संचालित इंस्टॉल हो जाएगा। जी। हाँ। और सर जैसे प्ले ग्राउंड वगैरह होता है, जो मान लीजिए स्टूडेंट वगैरह स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है, दौड़ धूप के लिए। उनको जो है मान लीजिए दौड़ धूप करने हाँ, में प्ले फिजिकल। ग्राउंड भी प्रस्तावित है, समझे। प्ले ग्राउंड भी प्रस्तावित है, बन नहीं पाया है। जी। और सर मान लीजिए आप राजनीतिक से इतने दिन से जुड़े हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो अभी चल रहा है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या फिर सही है? आप अपना क्या ओपिनियन देते हैं सर? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है ना, मुखिया का अधिकार का बहुत कटौती हो गया, समझिए नहीं। जी जो स्थिति है, आप सरकार करते हैं, पंचायत सरकार। जी अरे सरकार तो तीन तो है, पंचायत सरकार है और माने राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार। तो पंचायत सरकार अगर आप कहते हैं तो उसको फ्री हैंड मुखिया को आपको देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जी जी, अपना जो है पूरा और उसकी जो राशि है उस टाइमली मिल जाए, टाइमली मिल जाए। जो राशि आवंटन में है, जिस पंचायत को जितना मिल रहा है उसको समय मिल जाए। जी जी। आप तभी डेवलपमेंट का बात करते हैं और डेवलपमेंट सही होगा। आज हम तो मैंने 23-24 का जो है जो वित्तीय वर्ष है, जो योजना आप जीपीडीपी में लेते हैं, आप जो साल में अमाउंट देते हैं उसी साल का योजना जीपीडीपी में लेते हैं। जी। लेकिन उस साल में वो पैसा नहीं देने के कारण योजना उस साल का पूरा नहीं हो पाता है। तो डेवलपमेंट आपको पूरा हम कैसे कोई मुखिया कर पाएगा? जी, कोई नहीं कर पाएगा। स्थिति यहाँ पर तो मेन फंड लेकर के फंस रहा है। तो आप जो भी फंड देते हैं वो समय पर दीजिए, समय पर। मुखिया का जो अधिकार है उसमें कटौती मत कीजिए। आज सोलर लाइट का जो बात हुआ है, अब देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत होना चाहिए था। उसका टेंडर पंचायत का निकालने का काम था और पंचायत के थ्रू जब काम हुआ तो काम तो पंचायत की जिम्मेवारी थी ना। जो कोई गड़बड़ हो गया तो वो अपना रिपेयर करवाएगा या पीरियड में दिखा है तुम्हारा लाइट नहीं जल रहा है। लेकिन अभी हम लोग सर्वे 10 वार्ड का किए हैं, रात में जा करके 50% से बेसी लाइट बंद है जो लगा है। तो और ये जो है, जो तत्कालीन पंचायती राज मंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके समय में हुआ था, जो ब्रेडा को दे दिया गया था। तो सवाल है, जो ब्रेडा आ कहाँ दिया उसको ठीक करने के लिए? अरे ठीक है, आप बहाल कर दिए, हम लोग दे भी दिए, सब कुछ कर दिए, पेमेंट भी कर दिए, लेकिन लाइट जल नहीं रही। सर इसके लिए आप लोग मान लीजिए कंप्लेन या नहीं, वो तो मुखिया से कंप्लेन किया हुआ है, वो सब बात है, कंप्लेन तो हुआ है। अभी आप जल नल का देखिए, तो जल नल का देखिए, जो पंचायत के हाथ में था तो जल नल चल भी रहा था। और जिस दिन से इसको दिया, पीएचडी को दिया, उस दिन से जल नल का हाले भी हाल है। तो उसका क्या कीजिए? तो ये सब मान लीजिए कि चेंज होना चाहिए। आपका ये अपना नहीं, आप चेंज करें, सरकार का काम है। सबका अपना। अरे दे दिया जिसको, क्या मतलब, दे दिया, लेकिन काम मैंने जो देने से नहीं मतलब है, पंचायत से बेहतर उसको करना चाहिए, तब ना उसका मतलब हुआ। जो पंचायत से लेकर के दिए तो उससे बढ़िया कर रहा है। अगर पंचायत भी उससे बेहतर कर रहा था तो उसको देने का क्या मतलब है? मेरा कहना सो है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। और जो भी आपका वोटर मालिक है आपके पंचायत का, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार से संदेश देना चाहते हैं, वोटर तो मतलब सीट तो हो रहा है, जा रहा है रिजर्वेशन में, तो सीट रिजर्वेशन जो भी मुखिया बने उनको कोऑपरेट करें और विकास में सहभागिता दे अपना, विकास में बाधा नहीं बने, यही कहना है। तभी समुचित विकास हो पाएगा, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अपना वोट जो है मतलब सही आदमी को दो। वोट सही आदमी को चुने जी, सही प्रतिनिधि चुने, जो पंचायत का सर्वांगीण विकास। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ रामकृष्ण चौधरी, पंचायत सर सोनपुर पघारी, प्रखंड बिरौली जिला। सर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। मोबाइल नंबर हमारा है 620 28 99 114। जी धन्यवाद।